नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। देश भर में आजादी के 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख और नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने भी देशवासियों को मुबारकबाद दी है। इस दौरान उनका बयान भी आया है। सपा प्रमुख ने कहा, मैं 15 अगस्त की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। भारत की आजादी को लेकर न जाने कितने लोग शहीद हुए, लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। हम जहां आज 15 अगस्त को आजादी की खुशियां मना रहे हैं, हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जिनकी कुर्बानी से हमें आजादी मिली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का नारा देकर आम लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने का काम किया, जिसके बाद ऐसा समय आया जब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। देश की चुनौतियों पर क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम आजादी की खुशियां मना रहे हैं। हम इसी खुशी के समय पर आजादी के संकल्पों को भी याद दिला रहे हैं, जो सपने लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किए गए, उन सपनों को कैसे पूरा किया जाए। आज जब हम आजादी की खुशियां मना रहे हैं तो वहीं देश के सामने चुनौतियां भी हैं। चिंता का विषय भी है कि महंगाई चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। दुनिया के तमाम आंकड़ों को अगर देखें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, प्रेस की आजादी के क्षेत्र में या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, कई जगह हमारा देश बहुत पीछे दिखाई देता है। उन्होंने कहा, आज हमारे देश दूसरे देशों के मुकाबले कैसे आगे बढ़े। जिन देशों के पास जनता को देने के लिए अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सब कुछ है, वैसा हमारा देश भी बने। हमारे देश की बेरोजगारी कम हो और आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दें। आज डिजिटल के दौर में हमारी डेमोक्रेसी कितनी सुरक्षित है। आज हमारे देशवासियों को इस बात की भी चिंता है कि कुछ लोग जाति के भेदभाव को आगे रख करके धर्म में झगड़ा करा करके वोटों को साधने का काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जहां हमारे देश का इतना मजबूत लोकतंत्र है, भाईचारा, सद्भावना, एक दूसरे के बीच में प्यार कैसे बढ़े, उस विषय को लेकर भी हमें सोचना होगा। लोकतंत्र और मजबूत हो, हम संविधान के रास्ते पर आकर, तो हमारा देश दुनिया में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जहां हम खुशियां मना रहे हैं, हमें ऐसी चिंता भी करनी चाहिए। समाज की बुराइयां और जाति का भेदभाव कैसे दूर हो, इसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने समय समय पर कोशिश की। और बलिदान की वजह से आज हमारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जहां सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया, पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। वहीं जहां हम आज़ादी की खुशियों में हैं, वहीं चिंता करने का सवाल ये भी है कि क्या आखिरी व्यक्ति का जीवन, हम खुशियां मना रहे हैं, हमें ऐसी चिंता भी करनी चाहिए कि अभी भी समाज में थोड़ी बुराइयां वो दूर कैसे हों। जाति का भेदभाव, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने समय समय पर ये कोशिश की है कि हमारे समाज में जो जाति उसका भेदभाव कैसे दूर हो। ये आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बड़े पैमाने पर वहां पर नदियां सूख गई, जंगलों में आग लग गई, मछलियां मर गई। पर्यावरण कैसे सुरक्षित हो, इस दिशा में भी काम होना चाहिए। मैं समझता हूँ देश की बड़ी भूमिका हो सकती है। ये समय इस बात का नहीं है, लेकिन ये समय इस बात को भी याद दिलाता है कि जो संकल्प लाल किले से लिए जाएं और सीधा सीधा जनता को संबोधन करके लिए जाएं संकल्प, और अगर पूरे नहीं हुए तो प्रश्न लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि देश के सामने चुनौतियां भी हैं और चिंता करने का समय भी है। ये समाजवादी परिवार है, ये समाजवादी परिवार और मजबूत होगा। सर, त्यागी के ऊपर आरोप लगा तो अभी प्रधानमंत्री ने चिंता लाल किले से भी की है कि नारी का सम्मान होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। इन चिंताओं को भी ध्यान में रखते हुए
कि बेरोजगारी कैसे कम हो, महंगाई कैसे कम हो, हमारे देश में भी उद्योग कारखाने लगें, आर्थिक रूप से हम आगे बढ़ते दिखाई दें। आज डिजिटल के दौर में हमारी डेमोक्रेसी कितनी सुरक्षित है। आज हमारे देशवासियों को इस बात की भी चिंता है कि कुछ लोग जाति को के भेदभाव को आगे रख करके धर्म में झगड़ा करा करके अपने वोटों को साधने का काम करते हैं। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ। भारत की आज़ादी को लेकर के न जाने कितने लोग शहीद हुए, लोगों ने अपनी जान तक निछावर कर दी। जहां हम आज 15 अगस्त की आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं हम उन शहीदों को भी याद करते हैं, उन लोगों को भी याद करते हैं जिनकी कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है। जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा का नारा देकर के आम लोगों को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ने का काम किया, और एक ऐसा समय आया कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। ये समय इस बात का नहीं है, लेकिन ये समय इस बात को भी याद दिलाता है कि जो संकल्प लाल किले से लिए जाएं और सीधा सीधा जनता को संबोधन करके लिए जाएं संकल्प, और अगर पूरे नहीं हुए तो प्रश्न लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि देश के सामने चुनौतियां भी हैं और चिंता करने का समय भी है, क्योंकि जिस समय बेरोजगारी चरम पर हो, आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं कर रहे हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।